हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम आईआर का टॉपिक करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक आज का है वॉर। सबसे पहले अगर डेफिनेशन को देखें तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉलिटिकल ग्रुप्स। दो पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच में एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे अगर देखें तो वॉर इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, पर्सन टू पर्सन भी वार्स होती हैं, जिसमें कंपनी की भी वॉर हो सकती हैं। देयर आर मेनी वेज और मेनी फेसेस ऑफ वॉर। बट जब हम आईआर को देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, तो उसमें आ, हम दो पॉलिटिकल ग्रुप्स की वार की बात करते हैं। चाहे एक बड़ा सुपर पावर हो या एक छोटा पावर हो या बराबर के पावर हो, या विद इन पॉलिटिकल ग्रुप्स भी दो ग्रुप्स आपस में वार कर सकते हैं। वार इन द व्यू ऑफ कैनेथ वॉल्स। अब कैनेथ वॉल्स का वार के ऊपर क्या व्यू है, वन बाय वन हम देखेंगे। ही इज गिविंग थ्री लेवल्स ऑफ वॉर, और यू कुड से कि तीन काजेज बताए हैं वार के। नंबर वन, इंडिविजुअल लेवल, जिसमें एक रूलर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे की डिसीजंस की वजह से या एक इंडिविजुअल बंदे की एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से जब वार हो। जैसे आप हिटलर का मिसाल लें, जब उसकी मतलब ग्रेटर जर्मन पॉपुलेशन का जो एक ड्रीम था, जो उसका मोटिव था, मिशन था, ये अटैक्ड फ्रांस, ब्रिटेन और अल्टीमेटली लीडिंग द होल वर्ल्ड टू द वर्ल्ड वार वन। तो एक इंडिविजुअल का लेवल भी बहुत मैटर करता है इन अंडरस्टैंडिंग वार और काजेज ऑफ वार। फिर सेकंड है स्टेट लेवल। यू कुड से इराक और यूएस की जो वार थी दैट वाज बेस्ड ऑन स्टेट लेवल, जहाँ पे किसी डिक्टेटर या इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं था, सिंपली एक यूएस डेमोक्रेटिक कंट्री था जिसने थ्रू पासिंग द बिल फ्रॉम कांग्रेस और इवन यूएन को भी यूज़ किया इसने, फिर जाके इराक पे अटैक किया। दैट वाज बिटवीन टू स्टेट्स। थर्ड इज इंटरनेशनल लेवल। अब जो इंटरनेशनल लेवल है उसका मिसाल हम वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू से ले सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार वन हो या वर्ल्ड वार टू हो, इसमें इंडिविजुअल लेवल का भी आप काज मिला सकते हैं, स्टेट का भी, और जो इंटरनेशनल सिस्टम इटसेल्फ इज़ अ रीज़न, जो कि कैनेथ वाल्स के रिगार्ड में कि उसमें एनार्की है। तो जब इंटरनेशनल लेवल को हम देखते हैं तो वहाँ पे एनार्की भी होता है, इंडिविजुअल लेवल भी होता है, स्टेट भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी वॉर अकॉर्डिंग टू कैनेथ वॉल्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वॉर कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ वॉर। नंबर वन, टोटल वॉर। टोटल वॉर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ वॉर, जब जो पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं, दे विश फॉर कंप्लीट विक्ट्री। तो एक ग्रुप या बहुत जो ग्रुप्स होते हैं उनका विश ये होता है कि हम कंप्लीट विक्ट्री हासिल करें। जैसे वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू था, जर्मनी चाहता था कि मैं जर्मन ग्लोरी हासिल करूं, ब्रिटेन वाज एम्बिशियस फॉर इट्स ओन ग्लोरी, जापान का आप मिसाल ले सकते हैं। एवरी वारिंग कंट्री वांटेड इट्स ओन ट्रिम्प, चाहे ओटोमन एम्पायर हो या जितने भी और वारिंग थी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर वगैरह। सो दे ऑल वर विशिंग फॉर देयर कंप्लीट विक्ट्री। सेकंड इज लिमिटेड वॉर। जो लिमिटेड वॉर होती है इट इज़ ओनली फॉर पॉलिटिकल गेन्स, लाइक गल्फ वॉर 1990 की आप उसको लिमिटेड वॉर कर सकते हैं। जब इराक ने कुवैत पे इन्वेट किया तो मोस्टली इट वाज political, was based on political gains, and there were other vicious ambitions too. अनलाइक टोटल वार जहाँ पे कंट्री का यही होता है कि आई हैव टू गेन कंप्लीट विक्ट्री, लेकिन लिमिटेड वार में ये होता है कि सर्टेन आपके एम्स और एम्बिशंस होते हैं जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। थर्ड इज सिविल वॉर। और सिविल वॉर ये विद इन द स्टेट होती है, जहाँ पे एक सिविलियन पॉपुलेशन होती है और सेकंड जो होती है स्टेट या स्टेट की जो एक्टर्स होते हैं उनके बीच में वार हो सकती है। सूडान का आप मिसाल ले सकते हैं, जहाँ पे रिसेंटली देयर आर मेनी कंट्रीज आप जिसको आप इवन अफगानिस्तान का भी आप केस स्टडी ले सकते हैं। देयर हैव बीन मेनी सिविल वॉर्स इन अफगानिस्तान टू। फोर्थ इज प्रॉक्सी वॉर। अब प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है कि थर्ड पार्टी एज ए स्केपगोट, नॉट द एक्चुअल पार्टी। अब सिविल वॉर प्रॉक्सी वॉर में ये होता है कि जो तीसरी पार्टी होती है उसको आप बलि का बकरा बनाते हैं और जो एक्चुअल पार्टीज होती हैं वो नहीं लड़ते। से सपोज कोल्ड वॉर, इट वाज द थिएटर ऑफ प्रॉक्सी वॉर। रशिया और यूएस ने
अफगानिस्तान में प्रॉक्सी खेली, वियतनाम में खेली, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में खेली। जहाँ जहाँ पे दो स्टेट्स अगर आपस में लड़ रही थी तो एक वन साइड को सपोर्ट कर रहा था, वो दूसरा जाके अदर साइड को कर रहा था, और देवर जस्ट यूजिंग देयर पावर और यूजिंग देयर वेज टू शो कि हमने यहाँ पे भी उसको डिफीट कर लिया। लाइक अगर सीरिया का मिसाल लें, बशर उल असद की सपोर्ट में रशिया था, फिर जो अपोनेंट पार्टी थी उसके सपोर्ट में अमेरिका था, और जो अरब के अदर कंट्रीज थे। सो इट इज़ रियली अ वेरी हार्श एंड टिपिकल टाइप ऑफ वॉर। फिर होता है एसिमेट्रिक वॉर। एसिमेट्रिक वॉर तब होती है जब अनइक्वल पावर्स के बीच में जंग हो। अब यूक्रेन और रशिया का ये मिसाल दे सकते हैं। जो रशिया और यूएस की जो वार का मिसाल नहीं, यहाँ जो दो बड़े पावर अगर करें तो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन जब हम देखें कि जब दो पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा पावर है लाइक रशिया, फिर एक छोटा या दरमियाना पावर है लाइक यूक्रेन, तो इसको हम एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं। देन देयर इज गोरिल्ला वॉर। अब गोरिल्ला वॉर में ये विद इन द स्टेट होती है। ये सिविल वॉर से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे गोरिल्ला फाइटर्स होते हैं, इनको एक पर्टिकुलर काज होता है जिस काज के लिए वो लड़ते हैं। इसमें हिट और रन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मार के भाग जाए। सिविल में ये होता है कि डायरेक्टली वो लोग सड़कों पे होते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हाइड और सीक वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गोरिल्ला वार में गोरिल्ला वार में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। अगर कुछ मुझसे लूप होल्स हुए तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट थिंग। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून।